ये कहानी एक खूबसूरत सी आशियाने की है जहाँ बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल का एक राजा कालू कौवा था। कालू कौवा बहुत ही जालिम किस्म का पक्षी था। वो मासूम पक्षियों पर तरह तरह का जुल्म और अत्याचार करता था। जंगल के सारे पक्षी उसके जुल्म और सितम से काफी परेशान हो चुके थे। जंगल के हर पक्षी यही प्रार्थना करते थे कि बस किसी तरह ये कालू कौवा राजा की कुर्सी से हट जाए। उसी जंगल में एक मीनल तोती चिड़िया अपने पति झुमरू तोता चिड़ै के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। वह हमेशा दूसरों की सहायता करती थी। यदि कोई भूखा रहता था तो वह अपना भोजन भी उसे दे दिया करती थी। एक दिन सवेरे सोमी कोयल मीनल तोती चिड़िया के घोंसले में आती है। अरे चिड़िया बहन, आपको पता है उस राजा कालू कौवे ने हम पर कितना अत्याचार किया है। क्या हुआ कोयल बहन, आपने ऐसा क्या कर दिया कि राजा साहब आप पर इतना अत्याचार कर रहे हैं? आपको तो पता ही है ना चिड़िया बहन, उस राजा कालू कौवे ने जंगल में एक नियम बना रखा है कि जो कोई पक्षी जंगल के बाहर जाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एक दिन मेरा पुत्र गलती से जंगल के बाहर चला गया तो उसकी सजा मुझे अब तक भुगतनी पड़ रही है। इस राजा कालू कौवे का तो रोज का नियम हो गया है मासूम पक्षियों पर बेवजह जुल्म करने का। हमें उससे राजा की कुर्सी छीननी होगी और जंगल में दोबारा चुनाव कराना होगा, जिससे कि जंगल में कोई अच्छा पक्षी राजा साहब की कुर्सी पर बैठे और वे जंगल के पूरे पक्षियों का अच्छे से ध्यान रखे, उनकी जरूरतों का ख्याल रखे, न कि इस तरह जुल्म और अत्याचार करे। आप ठीक कहती हो चिड़िया बहन, हमें अभी ही जंगल के सारे पक्षियों को एक स्थान पर जमा करना होगा और उन्हें दोबारा चुनाव के लिए कहना होगा। सोमी कोयल और मीनल तोती चिड़िया उड़ते हुए जंगल के सारे पक्षियों को ये संदेश देते हैं कि वो सभी एक स्थान पर जमा हो जाएं। थोड़े समय बाद जंगल के सारे पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं और मीनल तोती चिड़िया सारे पक्षियों को सारी बात विस्तार से बताती है। आप सभी ने उपाय बहुत ही अच्छा निकाला है, हमें तुरंत ही जंगल में दूसरा चुनाव करना होगा। तो फिर चलिए साथियों, हम तुरंत जाकर राजा कालू कौवे से ये सारी बात करते हैं। जंगल के सारे पक्षी राजा कालू कौवे के पास जाते हैं और राजा कालू कौवे को सारी बात विस्तार से बताते हैं। अगर तुम सभी पक्षियों का यही फैसला है तो मुझे ये फैसला मंजूर है। जंगल में दोबारा चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, पर इस बार अगर मैं जीत कर आ गया तो मेरा जुल्म सितम तुम पक्षियों पर पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी कालू राजा का मंत्री उल्लू, जो राजा कालू कौवे को धीरे से कहता है, राजा साहब आप ये क्या करने जा रहे हो? आपको पता तो है ना कि जंगल के सारे पक्षी आपसे बहुत नाराज हैं। आपके सितम और अत्याचार से सभी पक्षी काफी परेशान हो गए हैं। वो आपको दोबारा चुनाव नहीं जीतने देंगे, फिर आप कैसे ये चुनाव लड़ पाएंगे? अब आपको कोई वोट ही नहीं मिलेगा तो। तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे सारे पक्षी मुझे ही वोट देंगे और ये मैं चुनाव जीत भी जाऊंगा। कैसी तरकीब राजा साहब? उल्लू मंत्री, हम इस चुनाव के एक दिन पहले रात में सारे पक्षियों के घर जाकर उन्हें बहुत सारा भोजन पैसा देकर उनके वोट अपने नाम कर लेंगे। उन्हें तरह तरह के लालच देकर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। पैसा और उपहार लेने के बाद वो सारे पक्षी हमें ही वोट देंगे। वाह वाह राजा साहब, आपकी ये तरकीब तो वाकई काबिले तारीफ है। अच्छा ठीक है जंगल के पक्षियों, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हम दोबारा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अगले 2 दिन बाद जंगल में फिर से चुनाव रखा जाएगा और जिस किसी भी पक्षी को ज्यादा वोट मिलेंगे वही इस जंगल का राजा बनेगा। हमें मंजूर है। चलिए साथियों, अब चुनाव की तैयारी करते हैं। अब हमें ये तय करना है कि इस जंगल का राजा कौन बनेगा। जंगल के सारे पक्षी वहाँ से उड़कर एक स्थान पर चले जाते हैं। अब हम किसी राजा के चुनाव में लड़ाएंगे। इस जंगल में ऐसा कौन सा पक्षी है जो राजा बनने के काबिल है, जो सारी प्रजा को अच्छे से चला सकता है? इस जंगल में सबसे ज्यादा दयालु और समझदार और सुशील पक्षी केवल मीनल तोती चिड़िया ही है। हमें मीनल तोती चिड़िया को ही चुनाव में खड़ा करना होगा। मीनल तोती चिड़िया को वोट देकर उन्हें हमें इस जंगल की रानी बनाना होगा, क्योंकि इस पूरे जंगल में वही एक पक्षी है जो अन्य पक्षियों का बहुत ध्यान रखती है, उनका ख्याल रखती है। हमें उन्हें चुनाव में खड़ा करके इस जंगल की रानी बनाना होगा।
सारे पक्षी मोनू कौवे की बात से सहमत हो जाते हैं और वो मीनल तोती चिड़िया को चुनाव में खड़े रहने की अनुमति दे देते हैं। जंगल की सारी पक्षियों, हमें इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना है कि हमारा वोट सिर्फ मीनल तोती चिड़िया को ही जाएगा। हम जानते हैं कि राजा कालू कौवा जीतने के लिए सारे पक्षियों को तरह तरह की लालच देकर उनके वोट अपने नाम कर सकता है। तो अब सभी पक्षी इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि हमें वोट सिर्फ मीनल तोती चिड़िया को ही देना है। यूं ही 2 दिन गुजर जाते हैं। चुनाव अगले दिन सवेरे था। राजा साहब चलिए, हम एक एक करके सारे पक्षियों के घोंसले में जाते हैं और उन्हें तरह तरह का लालच देकर उनके वोट अपने नाम कर लेते हैं। राजा कालू कौवा अपने साथी पक्षियों के साथ जाता है और जंगल के हर एक पक्षी के घर जाकर उन्हें तरह तरह के उपहार और लालच देकर उन्हें खुद को वोट देने के लिए कहता है। जंगल के सारे पक्षी राजा से वो सारे उपहार ले लेते हैं और राजा को वोट देने का वादा करते हैं। राजा कालू कौवा खुशी खुशी अपने साथियों के साथ अपने दरबार में हाजिर हो जाता है। मेरा सुझाव कैसा लगा तुम्हें? राजा साहब, आपकी ये तरकीब तो बहुत ही अच्छी है। कल सवेरे सारे पक्षी आपको ही वोट देंगे और आप दोबारा इस जंगल के राजा बन जाएंगे। अगले दिन सवेरे जंगल के सारे पक्षी अपना अपना वोट डालकर आ जाते हैं। शाम का समय, अब चुनाव का परिणाम आने का समय हो गया था। सभी वोटों की गिनती की जाती है तो मीनल तोती चिड़िया के सबसे ज्यादा वोट होते हैं और वो जंगल की रानी घोषित कर दी जाती है। मंत्री उल्लू, ये सब क्या हो गया? जंगल के सारे पक्षियों ने हमसे बहुत सारे उपहार लिए और वोट उस मीनल तोती चिड़िया को दे दिया। क्या हुआ कालू कौवा? तुम्हारी आंखें इस तरह फटी हुई क्यों दिख रही हैं? तुम तो सदमे में लाल पीले हुए जा रहे हो। तुम सारे पक्षियों ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझसे पैसा लेकर तुमने उस मीनल चिड़िया को वोट दे दिया। कालू कौवे, तुमने अब तक ना जाने कितने मासूम पक्षियों पर कैसा कैसा जुल्मों का सितम किया है। तुम्हारे इतने अत्याचार के बाद क्या तुम्हें लगता था कि हम सारे पक्षी तुम्हें दोबारा राजा बना सकते हैं? ये तुम्हारी भूल थी। ये लो तुम्हारा दिया उपहार और पैसे। हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जंगल के सारे पक्षी सारा रुपया कालू कौवे के मुंह पर फेंक मारते हैं और मीनल तोती चिड़िया सदा के लिए जंगल की रानी बन गई। उसके बाद जंगल के सारे पक्षी एक सुखी जीवन बिताने लगे।